हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क के कुछ ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं या फिर कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो बेसिकली देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्चुअल नेटवर्क क्या है। अब वर्चुअल नेटवर्क जो है आपका एक रीजन के ऊपर बना सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर बनता है आपका। उस सब्सक्रिप्शन में आपका जो है रीज़न आपको चूज़ करना होता है और फिर उसके अंदर आप वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, छोटे से डायग्राम के थ्रू। ये हमारा टेनेंट है, ये जो आउटर लेयर दिख रहा है ये हमारा टेनेंट हो गया। उसके अंदर जो है हमारा सब्सक्रिप्शन बना हुआ है, ओके। उसके अंदर जो है ये मेरा एक रीजन में एक वर्चुअल नेटवर्क बना रखा है मैंने, और इस वर्चुअल नेटवर्क में आपके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना रखे हैं मैंने, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वर्चुअल नेटवर्क को समझने के लिए एक डायग्राम है छोटा सा, ओके। तो चलते अब हमारे वर्चुअल नेटवर्क के कंसेप्ट के ऊपर। तो वर्चुअल नेटवर्क में जब आप बनाते हो तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जो मैंडेटरी भी हैं और नहीं भी हैं, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि पहला आता है वर्चुअल नेटवर्क बनाने के टाइम पे एड्रेस स्पेस, और दूसरा आता है सबनेट्स। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली एड्रेस स्पेस और सबनेट्स है क्या। तो इस डायग्राम पे चाहिए, अभी आप ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरा एक लैंड है, एक लैंड 1 मैंने नाम दिया हुआ है। ये एक छोटा सा लैंड है, ओके। अगर मान लो इस पूरे एरिया में अगर मैं घर बना दूं तो मेरे पास कोई जगह ही नहीं बचेगी। जगह नहीं बचेगी मतलब मान लो अगर मुझे इसमें कुछ एक्सपेंशन करना है, मुझे इस बाउंड्री के आगे और कुछ बनाना है, तो मैं नहीं बना सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पे फिर से एक लैंड लेना पड़ेगा, फिर से एक ज़मीन लेनी पड़ेगी, राइट। लेकिन दोनों में डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक ही जगह पे अपने ज़मीन का, अपने जो मैंने घर बनाया है उसको एक्सपेंड कर सकूँ मैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले क्या किया था, मैंने क्या सोचा कि यार एक छोटा सा ज़मीन ले लेता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए मैंने छोटी सी एक ज़मीन ले ली, उसमें अपना घर बना दिया। लेकिन बाद में मुझे कुछ सालों के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़मीन लेनी चाहिए थी, जिससे कि मैं थोड़ा उसमें कुछ खेती कर सकूं, या फिर एक छोटा सा गार्डन बना दूं, या फिर स्विमिंग पूल बना दूं, या फिर थोड़ा और उसको अपने घर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकूं। तो आप नहीं कर सकते वैसे सिचुएशन में। उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको अलग से एक ज़मीन खरीदनी पड़ती, फिर आप वहाँ पर जाके जो करना है आप कर सकते हो, राइट। ये एक सिनेरियो है। अब आते हैं एड्रेस स्पेस के ऊपर। मैंने एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी, बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी मैंने, जिसका एरिया हज़ारों स्क्वायर फुट में है। और मैंने क्या किया, उतनी बड़ी ज़मीन में पूरी ज़मीन को यूटिलाइज़ ना करके मैंने एक छोटे से एरिया में मैंने घर बनाया। यानी कि मैंने क्या किया, इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने घर बनाया इसमें। अब इन केस मुझे अगर कुछ खेती करनी है तो लेट्स से मैं इतने से पोर्शन में खेती कर लूँ, ओके। या फिर हाँ, इतने से पोर्शन में मैं खेती कर लूँ। मेरे पास अभी और जगह बची है तो चलो मैं इतनी सी जगह पे मैं स्विमिंग पूल बना देता हूँ। अच्छा, मेरा परिवार बड़ा हो गया है तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इस घर को एक्सपेंड कर देता हूँ, मैं ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ। चलो यहाँ पर जो है मैंने कुछ एक पार्किंग बना दिया, यहाँ पर मैंने गार्डन बना दिया, मतलब यहाँ पर जो है मैंने खेत बना दिए, फिर से मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, ओके। तो मतलब कहने का मतलब क्या था कि इसमें और इसमें फ़र्क समझिए आप, कि पहली अगर मैं ज़मीन ले लूँ बड़ी सी, तो उसमें क्या है, मैं पूरी ज़मीन को पहले ही यूटिलाइज़ करने की जगह मैं छोटे छोटे हिस्सों में पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं चीज़ों को बनाऊं। जैसे कि मैंने पहले घर बनाया, अब मेरे पास इतनी ज़मीन बची है, अब मुझे कल को कुछ सालों के बाद कुछ ज़रूरत पड़ी कि मुझे भाई घर अपना एक्सपेंड करना है, तो मैंने और थोड़ा सा और उसको एक्सपेंड कर दिया। अब मेरे पास फिर भी काफ़ी जगह बची है, तो मुझे अगर ज़रूरत के हिसाब से लग रहा है कि यार चलो मैं यहाँ पर खेती कर लेता हूँ, तो मैंने एक एरिया को जो है, एक छोटे से एरिया को उसमें खेती करने लगा हूँ। मुझे अगर चाहिए कि पार्क बनाना है तो मैंने एक छोटा सा पार्क बना दिया, लेकिन वो इस बाउंड्री के अंदर रह के बनाया, ना कि मुझे अलग से इस सिनेरियो के हिसाब से अलग से मुझे ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। तो एड्रेस स्पेस और सबनेट का कंसेप्ट इस लैंड 2 की तरह है और लैंड 1 की तरह। लैंड 1 का मतलब, अगर मान लो तुमने एड्रेस स्पेस चूज़ किया 10.0.0.1/24 क्या है आपका, CIDR नोटेशन है, ओके। अगर आपने ये /24 का एक एड्रेस स्पेस बनाया और उसके अंदर जो सबनेट बनेगा वो 24 का ही बनेगा,
क्यों? क्योंकि एक सबनेट में, एक 24 के सबनेट में आपको मैक्सिमम 255 ही बनते हैं। ओके, तो आप जो है, जो भी अगर आपको सबनेट बनाना होगा तो आपको जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि 24 के बाद क्या कर सकते हो आप, अगर आपने एड्रेस स्पेस /24 का बनाया तो आप /26 का बना सकते हो, 25 का बना सकते हो, 28, 29 तक बना सकते हो बस, जिसमें आपको 3, 4, 5, 6 ऐसे IPs ही मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वायरमेंट है, मान लो आपने क्या किया कि आपने जब अपनी कंपनी सेटअप करी तो आपने देखा कि यार मेरे पास तो सिर्फ 200 एम्प्लॉयज़ हैं अभी, यानी कि मुझे 200 प्राइवेट IP की ही ज़रूरत है। तो आपने क्या किया, एड्रेस स्पेस जो बनाया वो 10.0.0.0/24 का बनाया, यानी कि /24 में आपके 255 IPs तो कवर हो गए। लेकिन अब कल को कुछ सालों के बाद आपने एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा हायर करें, यानी कि आपकी कंपनी में अब 200 एम्प्लॉय की जगह 500 एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वैसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, आपको फिर से एक जो है नेटवर्क बनाना पड़ता, अलग से वर्चुअल नेटवर्क बनाना पड़ता, क्योंकि सेम एड्रेस स्पेस में आप उन 500 IPs आप एलोकेट नहीं कर सकते हो। ओके, आप 500 IP प्राइवेट IP एलोकेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका एड्रेस स्पेस ही इतना छोटा है जिसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम 255 IPs ही मिल रहे हैं, जबकि आपके पास जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो जो है आपके 500 हैं, 500 यूज़र्स के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप रहते हैं तो आपको अलग से एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना पड़ता, और जो बाकी के जो 250 जो यूज़र्स हैं, ये डिवाइसेस हैं या सर्वर्स हैं, उनको आपको दूसरे वर्चुअल नेटवर्क पे कनेक्ट करना पड़ता है। अब आते हैं इस वाले सिनेरियो में, अगर आप इस सिनेरियो को फॉलो करोगे कि आप पहले ही एक बड़ा एड्रेस स्पेस ले लो, यानी कि जैसे 10.0.0.0/16 का, अगर आप 16 का लेते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 16 में आपको कितने IPs मिलते हैं, आपको 4000 समथिंग IPs मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4000 सर्वर्स या डिवाइसेस या सर्वर्स आप कनेक्ट कर सकते हो विद प्राइवेट IP, आप प्राइवेट IPs एलोकेट कर सकते हो इतने एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर। अब आपने /16 का एक एड्रेस स्पेस बना दिया, अब आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबनेट में ब्रेक कर सकते हो। मान लो आज आपके पास 250 यूज़र्स हैं या फिर 250 सर्वर्स हैं आपके वर्चुअल नेटवर्क में, तो आप एक सबनेट बनाओ, आपने एड्रेस स्पेस रखा है /16 का, लेकिन आप एक सबनेट बनाओ /24 का, जिसमें आपको 255 IPs मिलेंगे, जो 255 IPs आप अपने 255 वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हो या प्रोवाइड कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। अगर आपके इन्वायरमेंट में कल को और ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स बनते हैं तो आप एक और सबनेट बनाओ, सेम सबनेट के सेम एड्रेस स्पेस के अंदर एक और सबनेट बनाओ, और उस सबनेट को वो बाकी के वर्चुअल मशीन्स आप और 255 IPs असाइन कर सकते हो। अगर आपको मान लो और 255 वर्चुअल मशीन्स बना दिए, तो आप फिर से एक सेम एड्रेस स्पेस के अंदर एक और सबनेट बनाओ, तीसरा सबनेट बनाओ, और उसके अंदर वो वर्चुअल मशीन्स को प्राइवेट IP असाइन करो। तो अगर हम उसको कंपेयर करें इस LAN 2 से कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हो, तो अगर आप सबसे कम वाला सबनेट लोगे, जैसे कि /16 वाला एक लिया आपने एड्रेस स्पेस, उसके अंदर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सबनेट को ब्रेक करो। सबनेट किस लिए होता है, आपका एक जो लार्ज नेटवर्क है, अगर आपने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्ज इन्वायरमेंट, लार्ज एड्रेस स्पेस ले रखा है, तो आप उसको छोटे छोटे सबनेट्स में ब्रेक करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप IPs असाइन कर सकते हो अपने वर्चुअल मशीन्स को। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में एड्रेस स्पेस और सबनेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या है, और मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाने से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के बारे में या नए फीचर के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।